नमस्कार, न्यूज कंप्लीट करक चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में सड़क हवाई कनेक्टिविटी होगी आसान। नीति घाटी में जमकर बर्फबारी और चक्राता में गिरे ओले। उत्तराखंड में अब घर बैठे जमीन की हो पाएगी रजिस्ट्री। हरिद्वार पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के पद स्वीकृत। नंदा गौरा योजना के तहत 35,000 बेटियों को मिले। पहाड़ों में मजबूत होगी हेलीकॉप्टर सेवा। शिक्षकों की कमी दूर करेंगे अस्थायी शिक्षक। पौड़ी में भाजपाइयों ने जीत पर की आतिशबाजी। टिहरी में मेधावी छात्रों, अभिभावकों और उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान। कोटद्वार कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग चमोली के गांव में पांडव नृत्य की धूम। जीआई टैग पाने में उत्तराखंड ने बनाए रिकॉर्ड। टनकपुर में उम्र पूरी कर चुके 22 रोडवेज बसों में सफर कर रहे हैं लोग। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी गाँव में बर्फबारी, घाटियों में बारिश। चंपावत नेपाल जा रहे सामान को रोकने पर व्यापारी बिफरे। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी। बागेश्वर समेत 7 जिलों में खुलेंगे बोर्डिंग स्कूल व डे स्कूल। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सड़क योजना से 31,000 गांवों तक पहुंचेगी सड़क। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की नंदा गौरा कन्या योजना के तहत लंबित आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। बेटी के जन्म होने 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2009 से लेकर 2016-17 तक की अवधि के 35,088 मामलों के बजट के अभाव से प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा चुकी थी। अभी सभी बालिकाओं को योजना के तहत मंजूर 15,000 रुपये बांट दिए जाएंगे। जमीन व अन्य संपत्तियों की खरीद फरोख्त प्रक्रिया की ओर पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट ने ऑनलाइन वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत खरीदार या विक्रेता को रजिस्टर दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। एक सामान्य ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करते हुए व्यक्ति वर्चुअल ही अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेगा। राज्य में सड़क एयर कनेक्टिविटी आसान होने जा रही है। कैबिनेट ने सोमवार को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में नई महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के मानकों में न आने वाली छोटी बसावट वाली सभी गांवों को ले जाकर, जिसके साथ ही कैबिनेट ने निजी हेलीपैड बनाने का रास्ता भी खोल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बघेली ने सचिवालय फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 2,235 बसावटें और 2,250 से कम आबादी के साथ ही 1,142 बसावटें PMGY के मानकों में नहीं आ रही। इस वजह से यहाँ सड़कें नहीं बना पा रही थी। प्रदेश के बहुत बड़ी आबादी इस वजह से कई मुश्किलों की झेल रही है। सड़क न होने की से ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। बघेली ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति 559 स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। 4 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश की 35,088 बेटियों की नंदा गौरा कन्याधन की मुराद पूरी होने जा रही है। बीते 4 साल से इसके प्रस्ताव लटके हुए थे। सोमवार को कैबिनेट ने प्रस्ताव को चंद पलों में ही सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2016-17 के दौरान हर साल बड़े पैमाने पर इस योजना में आवेदन आए थे, लेकिन बजट न होने के कारण हजारों की संख्या में आवेदनों पर फैसला नहीं हो पाया। हर साल के बैकलॉग की वजह से यह संख्या 35,000 से अधिक हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह मामला जनवरी जानकारी में आने में सभी बेटियों को योजना का लाभ देने की घोषणा की है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने जिलावार लंबित आवेदनों की संख्या जुटाते हुए प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के सर्वे में 35,088 ऐसे मामले सामने आए जिनमें आवेदन तो जमा हो गए, लेकिन बेटी को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बघेली ने सोमवार को बताया कि प्रत्येक पात्र बालिका को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस पर 52 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। पौड़ी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सोमवार को पौड़ी में बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष सुषमा रावत की अगुवाई में पदाधिकारियों ने पार्टी दफ्तर के बाहर या माल रोड पर आतिशबाजी की। सोमवार को सुबह ही पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जुटना शुरू हो गया था। पार्टी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पहले मिष्ठान वितरण किया। इसके बाद पालिका तिराहे पर आतिशबाजी की। पार्टी जिलाध्यक्ष सुषमा रावत ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत से बीजेपी को उन प्रदेशों में बागडोर सौंपी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह भाजपा के सुशासन की जीत है। जिला महामंत्री सतीश चंद्र रतूड़ी ने इस जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। वर्ष 2024 में भी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी, नगराध्यक्ष क्रांति किशोर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मयूर भट्ट, जिला पार्टी महामंत्री शशि रतूड़ी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ज्योति संगीता डोबा, संजय रावत, नवीन गोसाई, लक्ष्मण सिंह, मंत्री प्रसाद आदि मौजूद रहे।
अल्मोड़ा जिले भर में आज से ट्रकों के पहिए जाम हो जाएंगे। मां नंदा ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने की संभावना है, साथ ही महंगाई भी बढ़ सकती है। सोमवार को माल रोड स्थित एक होटल सभागार में ट्रक मालिकों चालकों की बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, पर समस्या जस की तस भरी हुई, जिससे ट्रक मालिकों और चालकों का रोष व्याप्त है। कहा कि एसोसिएशन ओवरलोडिंग रोकने और अंडर लोडिंग को बढ़ावा देने के पक्ष में है, जिससे प्रशासन अभी भी सहयोग मिल रहा है। वहीं पर्वतीय मार्गों पर हर चौकी में पुलिस इनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने चालान का अधिकार पुलिस की बजाय परिवहन विभाग को देने की मांग की। मैदानी इलाकों में सकल वाहन वजन 25% बढ़ाने, निजी फिटनेस सेंटर की व्यवस्था वापस लेने की मांग उठाई है। एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हड़ताल के दौरान दूध, गैस, डीजल, पेट्रोल आदि आपातकालीन सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल में पहुंचने वाले सभी जरूरी सामग्री पूर्व की तरफ पहुंचेंगे। शेष ट्रक चालक वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा कर अपना विरोध दर्ज जताएंगे। बागेश्वर जिलों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। कपकोट तहसील के उच्च हिमालयी क्षेत्र लीती, गोगिना, सामा आदि क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कपकोट, भराड़ी, सामा और दून नागुरी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई। बर्फबारी और हल्की बारिश से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज हुई। हालांकि किसानों को अभी भी अच्छी बारिश की दरकार है। मालूम हो कि जिले में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार मौसम का मिजाज बदला है। इससे पहले 27 और 28 नवंबर को भी मौसम इसी तरह का रहा। सोमवार की सुबह करीब 4 बजे से 6 बजे कपकोट के उच्च हिमालयी क्षेत्रों का लोहार क्षेत्र, चिल्टा, खलदार आदि क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। इस दौरान निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। 8 बजे के बाद से मौसम फिर से साफ हो गया, धूप निकल गई। बर्फबारी और बारिश के चलते सुबह के समय तापमान में गिरावट दर्ज हुई। धूप निकलने के बाद लोगों के लिए राहत की सांसें। बारिश शुरू होते ही किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन जैसे धूप खिली किसान चिंतित दिखने लगे। उन्हें अच्छी बारिश की दरकार है। प्रगतिशील किसान प्रताप सिंह कड़िया, सुरेश पांडे, प्रेम लता खाते आदि का कहना है कि बारिश होती तो रबी की फसल बेहतर होगी, लेकिन सब्जी व फल उत्पादन को भी लाभ होगा। देहरादून जीआई टैग हासिल करने में उत्तराखंड ने नया कीर्तिमान बनाया है। देश में पहला मौका है जब किसी राज्य के सर्वाधिक 18 उत्पादों को एक बार ही जीआई टैग मिला है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीआई टैग प्रमाण पत्रों का वितरण किया। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण आज उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग युक्त प्रमाण पत्र मिल गया। आज का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक है। 2003 में जीआई कानून बनने से लेकर 2023 तक 20 वर्षों के सफर में पहली बार एक दिन में एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों के साथ ही कई अन्य वर्षों से संबंधित कलाकारों को काफी लाभ होने के साथ ही दुनिया भर में उत्तराखंड को अलग अलग पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों को इससे और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी अपने उत्पादों को राज्य को जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट नीति के तहत तैयार करें। उत्पादन के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पूरी दुनिया में जहां भी उत्तराखंड का उत्पादन जाए, लोगों को खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। सीएम ने कहा एक जिला दो उत्पाद योजना की भी जानकारी दी। कहा कि इस योजना के तहत गाँव के प्रत्येक जिले में 2 उत्पादों का विकास किया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य के छोटे अनाज, मोडवा, झंगोरा, लाल चावल सहित 18 उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। राज्य के 9 उत्पादों को जीआई टैग पहले मिल चुका है। अगले 12 से 18 जनवरी 2024 तक देहरादून में एक हफ्ते का प्रदेशी जीआई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मंडी परिषद का और विपणन बोर्ड के अध्यक्ष अनिल डब्बू, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे, सचिव आरनाथ की सुंदरम, प्रधानमंत्री जीआई टैग विशेषज्ञ रजनीकांत, डीजी कृषि रणवीर सिंह चौहान और वर्चुअल माध्यम से केंद्र के महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पी पंडित मौजूद रहे। उत्तराखंड में कई नई बोर्डिंग और डे स्कूल खुलेंगे। इसके लिए निजी स्कूल संचालकों की ओर से MOU साइन किए गए हैं। सोमवार को सचिव विद्यालय शिक्षा रविथा दमन की अध्यक्षता में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा सभागार में निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक हुई, जिसमें विभिन्न स्कूल संचालकों की ओर से राज्य में नए स्कूल खोलने की सहमति दी गई। इस दौरान विभिन्न जिलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 13 स्कूल संचालकों ने करीब 680 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव में सहमति दी है, जिससे राज्य में 2290 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस दौरान महानिदेशक विद्यालय शिक्षा वंशिता तिवारी ने स्कूल संचालकों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। अब इस कार्य को धरातल पर उतारने का जिम्मा अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती को दिया गया है। जिन जिलों में नए स्कूल खोलने के लिए MOU किए गए हैं उनमें से US-नगर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टेहरी, हरिद्वार और बागेश्वर शामिल है। इन्हीं 2 साल के भीतर शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर निजी स्कूलों की ओर से DS मान, राकेश ओबेराय, जगजीत, संजय सेठी, भूपेश सिंह, शरद, प्रेम कश्यप आदि मौजूद रहे।